बराक ओबामा ने कहा बहुत साफ तौर पर कि मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी उनके भी आदर्श हैं। उनका कहना था ये कारण है कि आज हम एक साथ हैं, भारत और अमेरिका दोनों। पहले हम एक छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं, तब दरअसल इस पूरे भाषण के जो हिस्से हैं उसमें कई सवाल भी हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस हिस्से को सुनिए। On a more personal level, India represents an intersection of two men who've always inspired me. When Reverend Dr. Martin Luther King Jr. was protesting racial segregation in the United States, he said that his guiding light was Mahatma Gandhi. When Dr. King came to India, he said that being here in Gandhi's land reaffirmed his conviction that in the struggle for justice and human dignity, the most potent weapon of all is nonviolent resistance. And those two great souls are why we can gather here today, Indians and Americans, equal and free. भारत के समाज और राजनीति में दरअसल महात्मा गांधी जो इको शब्द इस वक्त भी कर रहा है, बराक ओबामा ने उस शब्द का जिक्र किया। लेकिन इससे एक सवाल और आगे है। अमेरिका जिस दृष्टि से डेवलपमेंट को देखता है, भारत का उस दृष्टि से देखने की स्थिति में है। बिना सीख एक सवाल हर जहन में होगा। बात हो रही है दबे कुचले मजदूर तबके की, बात हो रही है उस हिंदूवाद की, बात हो रही है उस असहयोग उस महात्मा गांधी की जो कि हिंसा के खिलाफ थे। लेकिन इन सब के बीच जो रिलेशंस बन रहे हैं, जिसका जिक्र कर भी रहे थे राणा साहब की, कल हमने देखा सीईओ के बीच किस तरह से बैठक हुई और जो समझौते हो रहे हैं, ये माना जा रहा है कि कॉरपोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ी ताकतें, बड़ी पूंजी, आज अखबारों में तस्वीर छपी, करोड़पति अरबपति किस तरह लाइन में लगे हुए हैं हाथ मिलाने के लिए। लेकिन बात हो रही है आज के भाषण में इमोशंस की, समझौते हो रहे हैं इकोनॉमिक तौर पे। क्या ये वाकई संभव है और क्या ये माना जाए कि भारत में पैसा आएगा इन बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के जरिए कॉर्पोरेट, और वो निचले जमीनी हकीकत लोगों को उठा देगा? जी, ये बहुत ही पते की बात आपने पूछी, क्योंकि भारत का सिस्टम जो है और अमेरिका का सिस्टम बिल्कुल अलग है। भारत की सरकार और अमेरिका की सरकार के बीच समझौता क्यों ना हो, अग्रीमेंट क्यों ना हो, दिलचस्पी क्यों ना हो, मित्रता क्यों ना हो, लेकिन कराने वाले लोग अमेरिका में सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर है। अमेरिका की सरकार में कोई इतनी शक्ति नहीं है, ना तो उनके पास प्रोग्राम है या एबिलिटी है कि वो ये प्रोग्राम लाएं। जो भी वो करना चाहते हैं भारत के साथ, वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू उनको करना पड़ेगा। इसलिए वो अपने साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लाए हैं। और इसलिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कॉर्पोरेट फिगर्स उनके साथ आए हैं, बड़े बड़े सीईओ आए हैं, वेस्टिंगहाउस, मास्टर कार्ड, पेप्सी वगैरह, कि वो जो है अपनी पूंजी भारत में लगाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। और कल जो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जब प्रेसिडेंट ओबामा यहाँ पे थे, उसमें यही सवाल पूछे गए थे लोगों से। व्हाइट हाउस के लोगों से पूछा गया कि ये बताइए कि भारत में हम अपनी पूंजी ले जाएं तो हमारा फ़ायदा होगा कि नहीं, वो जो न्यूक्लियर डील की प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो गई हैं कि नहीं, और वो जो रुकावटें थी, ब्यूरोक्रेसी थी, वो ख़त्म हो गई है कि नहीं। तो इसलिए जो है, जो अब जो बातचीत हो रही है ओबामा और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच, वो इस पे है हाउ टू मेक बिजनेस ईजी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल कहा कि जी जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे मैं अपने ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है ना कि प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं बड़ी योजनाएं वहां के कॉर्पोरेट और यहाँ के कॉर्पोरेट मिलकर भी अगर करते हैं, निगरानी पीएमओ करेगा। जी, जापान के साथ भी यही हुआ है। जापान के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिस में एक ग्रुप बनेगा टू वॉच ऑन लार्ज जापानीज इन्वेस्टमेंट्स। अमेरिका के साथ भी ये होगा। तो द पॉइंट इज कि इन लोगों से पूंजी क्यों नहीं आ रही है। जापान भी, उनके पास बहुत पूंजी है, उनके कंपनीज बहुत बड़े हैं, लेकिन वो ला नहीं रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ट्राइंग टू मेक अ ब्रेक थ्रू कि इनके इन्वेस्टमेंट आए। जब ये इन्वेस्टमेंट आएगा तब हमारे प्रधानमंत्री की कोशिश ये होगी कि इन्वेस्टमेंट्स उस एरियाज में जाएं जहाँ पे जॉब्स बनेंगे और जो गरीब वहाँ पे हैं उनको जॉब्स मिले, उनकी जो है दुनिया में इसका मतलब ये माना जाए, राणा साहब, इसका मतलब ये माना जाए, इस बात को जरा सा आगे लीजिए, सिंगल विंडो चाहता है पूरी दुनिया भारत में पैसा लगाने के लिए, जहाँ पर यस नो की स्थिति बड़ी क्लियर रहे। इंडियन सिस्टम इसकी इजाज़त नहीं देता, यहाँ जो फेडरल सिस्टम जिस तरीके से वर्क करता है। देखिए, जब जापान के दौरे के बाद अपने प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के लिए एक स्पेशल विंडो, स्पेशल ट्रैक खुला जाएगा, तो उस समय मैंने एक आर्टिकल में लिखा था कि ये पूरे विश्व के लिए एक फैसिलिटेशन ट्रैक चाहिए, सिर्फ जापान के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं,
क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टेमिक चेंज की ज़रूरत है, और इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी काफ़ी बात उठाते हैं। कई बार उन्होंने, ये शायद पहले प्रधानमंत्री हैं कि जिन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है उसका जिक्र किया है, और कल कहा कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया अगले 50 नंबर में आ जाए। अभी है हम 132 या 136 के पोजीशन पे, तो काफ़ी परिवर्तन करना है। तो इसके लिए सिस्टेमिक चेंज की ज़रूरत है। सिस्टेमिक चेंज का मतलब क्या? अमेरिका के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट का निगोशिएशन में चल रहा है। कई बार देखा है, अंदर से हम जानते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट्स वही बड़े सिद्धांत के ऊपर अटक जाते हैं, और हम सिद्धांत के बड़े क्या कहते हैं फकीर हैं कभी कभी, कि नहीं ये तो इन प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। जो हो सकता है, जो मुमकिन है, वो करिए। ऐसी बात नहीं है कि सब चीज़ें फेंक दें, नहीं, लेकिन किस हालत में हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं। मैं अपने पोजीशन पे अटका हूँ तो मैं आपके साथ किस तरह समझौता कर सकता हूँ? मुझे भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो खास करके हमें विदेश पूंजी की जरूरत नहीं। आप जो कह रहे हैं डिप्लोमेसी में आर्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी और पॉसिबल जो स्थिति है, भारत के भीतर महिला आरक्षण को लेकर पूरी पार्लियामेंट अटकी रही है आज से नहीं, लंबे समय से। हम उस पे आते हैं, क्यों ये मुश्किलात क्यों है? पॉलिटिकल थ्रेट क्या होते हैं, और सत्ता आपके पास नहीं रहेगी तो सोशल थ्रेट्स क्या आ जाते हैं सामने? पॉसिबल तो है, लेकिन लोग चाहते नहीं चाहते नहीं है, या क्या स्थिति? हम एक मिनट जरा वो हिस्सा जरा सा सुनाते हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण का जिक्र बराक ओबामा ने किया। पहले हम ये सुना दें। Our nations are strongest when we uphold the equality of all our people, and that includes our women. You may have noticed I am married to a very strong and talented woman. Michelle is not afraid to speak her mind or tell me when I'm wrong, which happens frequently. And we have two beautiful daughters, so I'm surrounded by smart, strong women. And in raising our girls, we've tried to instill in them basic values. A sense of compassion for others and respect for themselves, and the confidence that they can go as far as their imaginations and abilities will carry them. And as part of Michelle's work as First Lady, she's met with women and girls around the world, including here in India, to let them know that America believes in them too. In the United States, we're still working to make sure that women and girls have all the opportunities they deserve and that they're treated equally. मीना जी, बड़ा छोटा सा कमेंट यहाँ चाहेंगे, हमें ब्रेक लेना है। बड़ा छोटा सा कमेंट, जो पॉसिबिलिटीज़ इंडियन सोसाइटी में पॉलिटिकल तौर पे है वो जब इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में पीएमओ देखेंगे या प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, और हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और सिस्टम जिसका जिक्र कर रहे हैं राणा साहब, इन परिस्थितियों में अमेरिकन निवेश ही नहीं, किसी का भी निवेश आएगा वो कैसे निचले लोगों तक पहुँचेगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट उन जगहों में करना चाहिए, उन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। एक प्रेसिडेंट ओबामा ने दो चीज़ें कही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है, एनर्जी की बात कही है। ये जो दो एरियाज़ हैं, सोलर एनर्जी एक है कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस घर के पास बिजली नहीं है, जो ग्रिड पे नहीं है, उनको एक सोलर यूनिट मिलना चाहिए ताकि उन पे बिजली पहुंचे। अगर अमेरिका से सन एडिसन का $4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आता है और सोलर यूनिट्स भारत में बनने लग जाएं, ना ही तो युवाओं को जॉब मिलेंगे, सबसे पहले बात ये होगी, और दूसरे जिस घर के पास बिजली नहीं है थ्रू द ग्रिड उनके पास यूनिट पहुंच जाएगा। तो ये मिश्रण करना पड़ेगा कि नंबर 1 निवेश चाहिए अमेरिका से, नंबर 2 किन क्षेत्रों में वो निवेश आएगा। हमारी कोशिश